नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय आपके साथ अपने चैनल इंडिया पॉलिटिक्स पर इंडिया पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस या फिर कह सकते हैं इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2, जो मेरा लार्जर वर्जन है इस शॉर्टर वर्जन का इंडिया पॉलिटिक्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है शॉर्टर वर्जन में, उसका ये लार्जर वर्जन है। ज़रूरी नहीं है कि मसला एक ही हो, मसला अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इसे उसके कड़ी से जोड़ करके हम देख सकते हैं। आज का विषय कर्नाटक में वहाँ जो सरकार बनी है कांग्रेस की, उसको लेकर के है और वो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं और किस तरह से ऐसा हुआ। देखिए, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, मेरा अपना एनालिसिस ये कह रहा है कि अब इसमें कई तरह की चीज़ें उठेंगी। दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कांग्रेस का इतनी शानदार जीत लेकर के आना और सिंगल खुद के बल पर सरकार बना पाना। 135 सीट लेकर के आई है और ये कोई मुश्किल से इन्हें 112-13 चाहिए थे। अब वैसे में इसे देवेगौड़ा जी की पार्टी पर भी डिपेंड करना नहीं है, किसी और के पर डिपेंड करना नहीं है। तो ये अक्षुण्ण शासन ये कर सकते हैं अगर आपस में इनका सिलसिला ठीक ठाक चला। इनका नेतृत्व जो लोकल स्तर पर है, सिद्धरमैया जी, DK शिव कुमार जी, अब ये आपस में ठीक ठाक रहे, या फिर कुछ और भी लोग हैं जो उनकी भी महत्वाकांक्षा थी, अगर वे लोग भी ठीक ठाक चलते रहे तो ठीक है। उस लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है। परंतु इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कि आखिर सरकार में कांग्रेस आई क्यों और कैसे, भाजपा गई क्यों और कैसे। तो वो तो एक डिटेल एनालिसिस होगा, लेकिन उसका मैं एक ब्रीफ जो मेरी समझ में आता है वो यही है कि भाजपा से जो एक्सपेक्टेशंस थे और जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस थे उस पर भाजपा निश्चित तौर पर खरी नहीं उतरी। नेशनल और नेशनलिज्म के मुद्दे पर मोदी जी ने इसे काफ़ी कुछ लाने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। यह तो बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है, बंगलोर वाले एरिया में जहाँ प्रधानमंत्री जी ज़्यादा गए वहाँ इन्हें सफलता मिली, परंतु ओवरऑल तो हुआ नहीं। अब और उसके अलावे कई तरह के ऐसी बातें उठ चुकी थी वहाँ के सरकार के बारे में, जो पता नहीं जनता के मन में अंदर तक चली गई, जो भी रीज़न रहा हो। और लोकल स्तर पर जो एक्सपेक्टेशंस किए जाते हैं सरकार से वो ना कर पाई होगी, और ना कर पाई ये बात भी तय है। तो लोगों ने इसे नामंजूर कर दिया, ये चली गई, कांग्रेस आ गई। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट, अब इससे आगे का जो मसला है वो ज़्यादा है कि क्या इसका इम्पैक्ट 2024 के इलेक्शन पर पड़ेगा। चूँकि 2024 के इलेक्शन में यह देखना है कि कितनी लोकसभा की सीटें कांग्रेस यहाँ से निकाल पाती है। पिछली बार तो 2 सीट ही शायद थी इसके पास, जहाँ तक 2 या 1, और भाजपा के पास 25, 28 सीट में भाजपा के पास 25। अब ऐसे में क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या कांग्रेस के पास 25 और भाजपा के साथ 1 या 2 रह सकता है? अगर ऐसा हुआ तब तो ये इलेक्शन और यहाँ जीतना राहुल गांधी जी के काम आ सकता है। अब यही देखना है कि 24 का इलेक्शन तो नेशनल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन भाजपा वहाँ नेशनल मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर तो भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी हुई। देखिए कर्नाटक की जनता, क्या ये स्थिति अभी का नेतृत्व जो कांग्रेस का वहाँ आया है वो स्थिति कर पाएगा 2024 में? एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो अभी यहाँ लाने की कोशिश की गई थी अपोजिशन पार्टियों की एकता का, वो उसमें थोड़ा डेंट सा लगा हुआ दिख रहा है। कई नेता आए अपोजिशन खेमे से, अब लेकिन कई नेता नहीं आए और मजबूत लोग नहीं आ पाए। अब उसमें खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई, बंगाल से वो नहीं आई, केजरीवाल जी को तो इनविटेशन ही नहीं था, वो नहीं गए, अखिलेश जी नहीं गए, कई महत्वपूर्ण लोग नहीं भी गए। अब ऐसे में हाँ, सदर्न इलाके का जो हमारा पार्ट है देश का, वहाँ से लोग आए, स्टालिन आए, तो ये हुआ। लेकिन फिर वो तेलंगाना से नहीं आए।
तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट सचमुच अपोजिशन यूनिटी को कुछ ये पावर दे पाएगा। आज की जो स्थिति हुई उससे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर ये तो राजनीति है और भविष्य है। पर्टिकुलर डे पर क्या होता है ये कहना मुश्किल है। देखते हैं। तो इन दो मुद्दों पर जो मेरा अपना एनालिसिस बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को उसके जो जो लोगों को वायदे किए हैं उसका फल मिला है। अब उन वायदों को यह कैसे निभा पाती है, क्योंकि बहुत सारे वायदे हैं और वो फ्रीबीज के जोन में आते हैं, तो क्या उसे कर पाना इसके लिए संभव होगा, क्योंकि फिर फाइनेंस का मसला भी तो उठेगा। अब उसके कहीं रिएक्शंस तो नहीं होने शुरू होंगे जो 2025 में भाजपा के काम आ जाएंगे, 2024 में सॉरी। तो यह भी है, तो बड़ा डेलिकेट स्थिति है। और दूसरा अपोजिशन खेमा निश्चित तौर पर एका स्थिति में नहीं दिखी, तो एक ये भी है जो भाजपा के लिए तो एक अच्छा साइन है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। आप भी अपने विचार रखिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। सो फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद।